हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का मैं। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज इस सेशन में सर्कल के बारे में सब कुछ, ऑल अबाउट सर्कल। एक सर्कल को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इस वीडियो के बाद आपको सर्कल के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। जो जो रिजल्ट बन सकते हैं सर्कल के उनको करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। सर्कल बोले तो व्रत, क्या है व्रत? चलिए शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं व्रत के बारे में। तो एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना लाइक करके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक है। मैं आपको सर्कल के बारे में बिल्कुल जीरो टू सब कुछ बताऊंगा जो सर्कल में बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए तो एक बार जल्दी जल्दी से आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलो हम पहले अपनी तरफ से समझते हैं थोड़ी बातों को, उसके बाद हम लोग इस पे जाएंगे। अगर मैं सर्कल की बात करूं, क्या है सर्कल? अगर मैं सर्कल की बात करता हूं तो सर्कल क्या है, ध्यान से देखना। एक गोलाकार आकृति है। अगर मैं ये बात करूं कि आप देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई रस्सी है, कोई रोप, मैंने एक रस्सी ली और अगर ये मान के चलिए 7 मीटर लंबी है, लेंथ इसकी जो 7 मीटर लंबी है, तो मैं इस रस्सी को गोलाकार आकृति में रख दूं ऐसे करके। यहां से शुरू किया और ऐसे करके गोलाकार आकृति में रख दूं, तो इस जो छल्ले की लंबाई होगी, इस गोलाकार छल्ले की जो लेंथ होगी वो भी 7 मीटर होगी। हाँ या ना? और जब हम सर्कल बनाते हैं तो उसमें एक सेंटर और एक रेडियस भी होती है ना? तो ये सेंटर और रेडियस क्या होती है, ध्यान से देखो। आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि सेंटर के चारों ओर एक घिरी हुई आकृति को जिसकी डिस्टेंस सेंटर से बराबर होती है उसको सर्कल कहते हैं, और उस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहा जाता है, त्रिज्या कहते हैं। तो ये अगर केंद्र है यानी कि सेंटर है, सॉरी देखो, तो जैसे आप कंपास है आपका, आप कंपास की नोक रख के ऐसे करके आप सर्कल बनाते हो, तो ये जो पॉइंट है ना इसको कहते हैं सेंटर। और सेंटर के चारों ओर ये जो आपकी आकृति बन रही है उसको कहते हैं वृत्त। और इस आकृति की लंबाई को हम लोग कहते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस यानी कि परिधि। सेंटर से इस परिधि के किसी पॉइंट तक की डिस्टेंस इसको कहते हैं परिधि। ये जो सर्कल है ना, ये इसकी लेंथ को कहते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस यानी कि परिधि। मैं लिख देता हूं यहां पर सर्क्यूम्फ्रेंस या इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, अब एक बात समझना, हम जब आपका पॉलीगॉन को करते हैं ना, पॉलीगॉन मतलब बहुभुज को, तो वहां पर हम एक वर्ड का प्रयोग करते हैं परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो क्या होता है, मैं सिखाया था आपको, ऑल साइड सम, सभी भुजाओं का योगफल कर दो, उसको परिमाप कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये परिमाप ही है एक तरीके से। सर्कल में परिमाप को हम परिधि बोलते हैं, है ना, सर्क्यूम्फ्रेंस बोलते हैं, पूरी लंबाई को कहते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस। ठीक है, तो अब किसी भी सेंटर की सर्क्यूम्फ्रेंस के किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस आप ले लो, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, कहीं भी किसी भी पॉइंट से ये डिस्टेंस हर जगह से बराबर होगी। और इस बराबर डिस्टेंस को ही हम लोग रेडियस कहते हैं, आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर यानी कि रेडियस कहते हैं। तो सेंटर से एक निश्चित, सेंटर से परिधि तक की दूरी को, सेंटर से सर्क्यूम्फ्रेंस तक की दूरी को, डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस यानी कि आर। तो यहां पर ओ ए क्या है, ये है आपकी रेडियस। और रेडियस क्या होती है, आपने कहा सर रेडियस होती है त्रिज्या। रेडियस होती है त्रिज्या। अगर मैं इस रेडियस को डबल कर दूं सीधे सीधे, ऐसे डबल नहीं, ऐसे करके सीधा सीधा इसको मिला दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस रेडियस को सीधा सीधा ऐसे मिला दूं, ठीक है, ऐसे करके, तो ये हो जाता है बेटा आपका एक सर्क्यूम्फ्रेंस के किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मिल रही है सर्क्यूम्फ्रेंस के, लेकिन सेंटर से होके गुजर रही है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, डायमीटर यानी कि व्यास। तो यहाँ पर ओ बी क्या है, यहाँ पर ओ बी क्या है, ओ बी है डायमीटर यानी कि व्यास, व्यास। और व्यास आप देखिए रेडियस को डबल करने पर आया है,
रेडियस को डबल कर दिया, तो रेडियस को डबल करने पर कौन सी आकृति बनती है, व्यास। तो आप कह सकते हो जो इसको डायमीटर है डी से लिखेंगे, डायमीटर है डी से लिखेंगे बेटा इसको, इससे आपको हिंट रहेगा। तो डी बराबर होता है 2r, यानी कि जो डायमीटर है त्रिज्या का दुगना होता है, रेडियस जो है आपकी त्रिज्या की डायमीटर की आधी होती है ना। अगर ये रेडियस है ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस को मिला दो तो ये पूरा डायमीटर बन जाएगा, यानी कि व्यास बन जाएगा। ठीक है, तो व्यास को ऐसे भी समझ सकते हो कि सर्क्यूमफ्रेंस के किसी पॉइंट से, परिधि के किसी पॉइंट से परिधि के किसी दूसरे पॉइंट पर मिलाने वाली लाइन जो सेंटर से होकर जाती है उसको डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास जो है रेडियस का डबल होता है, या रेडियस क्या है, व्यास की डबल होती है, डायमीटर की सॉरी आधी होती है। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं ये कहूं बेटा कि सर ये सेंटर से होके जा रही है तो इसको डायमीटर कहेंगे, लेकिन अगर ये सेंटर से होके नहीं जाएगी, कहीं और से जाएगी, ऐसे सर्क्यूमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला रही है, ये भी मिला रही है, कहीं भी मिला सकते हो, लेकिन ये सेंटर से होके नहीं जा रही, तो इनको क्या बोलेंगे, तो इनको बोलते हैं बेटा कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है जीवा। क्या होता है, जीवा, जीवा, राइट, जीवा। तो जीवा क्या है, सर्क्यूमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली रेखा, लेकिन वो आपकी सेंटर से होके नहीं जानी चाहिए, उसको हम जीवा कहते हैं, यानी कि कॉर्ड कहते हैं। और सेंटर से होके चली जाएगी तो उसको हम डायमीटर कहेंगे। आप ये कह सकते हो कि डायमीटर जो है व्यास, व्यास सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। देखो कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है, कॉर्ड की डेफिनेशन है कि सर्क्यूमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली रेखा होती है कॉर्ड, व्यास। तो क्या डायमीटर भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को नहीं मिला रहा, बिल्कुल मिला रहा है, तो ये भी तो एक कॉर्ड है, बिल्कुल सर एक कॉर्ड है। तो डायमीटर को हम कॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकते, क्योंकि डायमीटर की कंडीशन है कि वो सेंटर से होके जाना चाहिए। कॉर्ड जरूरी नहीं है सेंटर से होके जाएगी, जा भी सकती नहीं भी जा सकती। तो जो कॉर्ड सेंटर से होके जाती है उसको डायमीटर बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप लोग। और सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड यानी कि जीवा डायमीटर ही होती है। बात समझ में आ गई, डायमीटर और कॉर्ड, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि जब मैंने ये डायमीटर खींचा है, जब मैंने ये डायमीटर बनाया, कॉर्ड बनाई है, तो कॉर्ड का ये जो हिस्सा बचा है आपका, ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट पिंक कलर का, ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो आपने कहा सर इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। सेगमेंट, वृत्तखंड, सर्कल सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड। मतलब अरे बेसिक सी बात है, पूरे सर्कल है, ये एरिया है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ही तो काट दिया। मतलब इस टुकड़े को मैं यहाँ पर काट के रखूं, यहाँ पर ऐसे करके, इस टुकड़े को मैं चाहूं तो यहाँ पर रख सकता हूं। इस टुकड़े को मैंने रख दिया सर यहाँ पर, तो ये एक टुकड़ा बाहर निकाल के अगर रख दूं तो ये व्रत का छोटा सा टुकड़ा ही तो है, तो इसको ही हम बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं बेटा क्या, सेगमेंट, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। इज इट क्लियर, सर्कल का सेगमेंट बोला जाता है। और क्या होता है सर इसमें, ठीक है, अभी फॉर्मूले भी सीखेंगे एरिया वगैरह की, चिंता मत करो, अभी हम केवल सर्कल को जान रहे हैं। हमने रेडियस सीखा है, डायमीटर सीखा, कॉर्ड सीख लिया हम लोगों ने, उसके बाद हमने सेगमेंट सीख लिया। अब एक होता है सेक्टर, एक क्या होता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, तो जैसे मैं इसी सर्कल में बात करता हूं, तो मैंने रेडियस से लेकर, मैंने ऐसे रेडियस को टच किया यहां पर, तो जैसे कि व्रत को कहीं से भी काट दो, एक कॉर्ड के आधार पर काटा जाता है, कॉर्ड को लेकर, ये कॉर्ड ही तो थी हमारी, ये कॉर्ड ही तो थी, अगर कॉर्ड से काटा जाता है तो उसको बोलते हैं सेगमेंट, व्रतखंड। लेकिन रेडियस के लेकर, रेडियस को लेकर काटा जाता है, रेडियस के आधार पर काटा जाता है, उसको बोलते हैं सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड। त्रिज्या को लेकर काटा जाएगा तो त्रिज्यखंड। ये वाला पोर्शन आप देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये, ठीक है। तो इसको, ये क्या देखो त्रिज्या, इधर इधर त्रिज्या, तो इसको काट दिया। आपने पिज्जा खाया है ना, जब पिज्जा का स्लाइस करते हैं तो आपने देखा है, मैं आपको बताऊं, पिज्जा में भी जो मैथ लगती है, आप ध्यान से देखो, जब आप पिज्जा खाते हो उसमें भी मैथ लगती है। जैसे आपका ये पिज्जा है, ठीक है, पिज्जा ऐसा आता है, तो आपने देखा वो कटर से उसको काटते हैं, पहले ऐसे काटते हुए ले जाएंगे, ऐसे काटते हुए ले जाएंगे,
है ना। तो ऐसा थोड़ी ना पिज्जा का जब स्लाइस लेते हो तो ऐसे काट के निकाल देते हो, ऐसे तो करते नहीं हो, नहीं ऐसे छोटा सा काट थोड़ी थोड़ी हो, रेडियस से जो सेंटर है वहीं से कट करते हो और ऐसे करके उसका एक स्लाइड निकाल के चुपके से खा जाते हो। यही तो स्लाइड होता है पिज्जा का। मेरा थोड़ा टेढ़ा बन गया है। तो जो पिज्जा का स्लाइस होता है ना उसको त्रिज्य खंड बोलते हैं, यानी कि सेक्टर बोलते हैं सर्कल का। ठीक है, सर्कल का सेक्टर बोलते हैं। तो आप कहोगे सर सर्कल का सेक्टर बोलते हैं इसको, सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड, त्रिज्याओं से बना है ना, त्रिज्य खंड बोलते हैं इसको। बात समझ में आ गई, बताओ हाँ या ना। अगर मैं ये कहूं सर्कल के बाहर की बात करते हैं थोड़ी सी, कि सर्कल को बाहर बिंदु पर एक टच, एक किसी एक पॉइंट पर टच करके कोई रेखा जा रही है किसी एक पॉइंट पर, उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, यानी कि आपकी स्पर्श रेखा। ठीक है, और एक से ज्यादा पॉइंट पर ऐसे कट करके निकल जाए, ऐसे करके दो पॉइंटों पर ऐसे कट करके निकल जाए, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। जैसे मैं अलग से बता देता हूँ, यहाँ हौच पौच हो जाएगा। देखो, अगर सर्कल बनाया मैंने कोई, इस सर्कल को अगर एक लाइन ऐसे टच करके जा रही है केवल एक पॉइंट पर, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन यानी कि स्पर्श रेखा। और ऐसे करके कोई लाइन जा रही है जो दो बिंदुओं पर काटते हुए जा रही है, इसको बोलते हैं सीकेंट लाइन। सीकेंट लाइन यानी कि छेदक रेखा, छेदक रेखा, राइट। समझ आया, छेदक रेखा। ये आपका सेंटर हो गया। अब समझ लीजिए ये रेडियस हो गया, ये इसको मिला के ये पूरा डायमीटर बन गया, ये कॉर्ड हो गई, ये वाला हिस्सा बेटा सेगमेंट हो गया, वृत्तखंड हो गया। और इस हिस्से को मैं ऐसे करके रेडियस से काटूं, ये भी रेडियस, सेंटर है, ये भी रेडियस, तो ये हिस्सा आपका सेक्टर हो गया। अब बताओ क्या डाउट है इसमें। देखो सब कुछ मैंने आपको यहाँ बता दिया, रेडियस डायमीटर पूरा मिला के, ये सेंटर, रेडियस बता दिया, सेक्टर, सीकेंट, है ना, सीकेंट, सेगमेंट, टेंजेंट, है ना, कॉर्ड, और आर्क रह गया अभी, है ना, टेंजेंट। चलिए बाकी चीज समझ में आ रही है आप लोगों को, है ना। चलो देखो ध्यान से, टेंजेंट होता है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, ठीक है। ओके, अब समझो बात को आगे। आर्क क्या होता है, आर्क क्या होता है बेटा, देखो इसी में देख लो। तो हम जब सर्कल को खींचते हैं ना, चाप तो आपने बचपन से पढ़ा ही होगा, तो कंपास को रख के जब हम ऐसे बनाते हैं तो सर्कल को पूरा ना बनाकर हम छोड़ देते हैं ऐसे करके, इस हिस्से को ही चाप कहते हैं। यानी कि परिधि जो है ना सर्क्यूमफ्रेंस के किसी भी एक पार्ट को ले लो यहाँ से, तो इसको कहते हैं हम लोग आर्क। तो यहाँ पर ए बी क्या है, आर्क है, ये ऊपर लगा दो साइन है, ये आर्क का साइन होता है, इससे मालूम पड़ जाता है आर्क है। इसको हिंदी में बोलते हैं चाप, चाप, राइट। ये आपका पूरा सर्कल हो गया। अब सर्कल में तो ये हमने बातें समझ ली क्या चीज क्या होती है। पहले हमने केवल इंट्रोडक्शन कर लिया, क्योंकि आप कहीं नई जगह जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, उसका इंट्रोडक्शन करते हो, भाई फैमिली बनाते हो, समझते हो क्या है। तो आप रेडियस को समझ गए, डायमीटर को समझ गए, सब कुछ, सेगमेंट, सेक्टर वगैरह सब कुछ समझ गए, ठीक है सर। अब आप आगे बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं सर्कल के एरिया की, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल की बात हो रही है, ठीक है। जहां पर आपको रेडियस दिया है, सेंटर दिया है, ये आर है। अगर मैं सर्क्यूमफ्रेंस की बात करता हूं, यानी कि परिधि की बात करता हूं, ये पूरी लंबाई जो है परिधि है, और ये होती है आपकी 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। क्योंकि 2 आर को मैं डी भी लिख सकता हूं, तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो पाई डी, क्योंकि 2 आर का मतलब रेडियस का डबल क्या होगा, डायमीटर, यानी कि परिधि, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा सर बात सही है। अगर इस सर्कल को मैं आधा कर दूं, इस सर्कल को मैं आधा कर दूं, जैसे मैंने कहा सर एक सर्कल बताया, ठीक है, आधा सर्कल, ये सेंटर तो रहेगा, ये रेडियस है,
तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, आपने कहा था नॉर्मल सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका आधा किया है तो इसका एरिया आधा हो जाएगा, बस काम खत्म। सर्क्यूमफ्रेंस की बात करता हूं, सर्क्यूमफ्रेंस यानी कि परिधि की, तो देखो पूरी परिधि, ये पूरा चक्कर था 2 पाई आर, तो ये चक्कर तो आधा ही है ना, तो आधा चक्कर क्या होगा, केवल पाई आर होगा इसका आधा। लेकिन यहां देखो एक बात, ये लाइन भी तो बढ़ गई, इसमें लाइन नहीं थी तो ये लाइन भी तो बढ़ गई, तो ये लाइन क्या होती है, आपने कहा डी होती है, डायमीटर या रेडियस का डबल होती है, तो या तो आप पाई आर प्लस का 2r लिख सकते हो, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है आर कॉमन ले लो पाई प्लस 2, ठीक है, या आप पाई आर प्लस का डी लिख सकते हो, एक ही बात है, समझ रहे हो। तो ये आपका सर्क्यूमफ्रेंस होता है, तो इतनी बात आपको एरिया और सर्क्यूमफ्रेंस क्लियर हो गया होगा, सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंस क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यही बात ऐसे कर दूं कि कोसेंट्रिक सर्कल, अब देखो कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं सर, कोसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, ध्यान से देखो, एक ही सेंटर के दो सर्कल बन रहे हो, एक ही सेंटर के दो सर्कल बन रहे हो, ये स्मॉल आर हो गया और आपका ये कैपिटल आर हो, ठीक है, मतलब छोटे वाले सर्कल की रेडियस मान ली आर स्मॉल वाली, बड़े वाले सर्कल की रेडियस मान ली कैपिटल आर, राइट, कैपिटल आर, समझ रहे हो बात को, ये आपका सेंटर हो गया। तो एक ही सेंटर के मिलाकर दो सर्कल बने तो उसको कोसेंट्रिक यानी कि सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, मतलब एक ही केंद्र पर बना है। तो अगर मैं इसमें आपको जो पूछता है वो पूछता है ये रास्ता जो है ना, पाथ, जो ये पाथ है इसका रास्ता जो है उसका एरिया पूछता है आपसे, इसका एरिया पूछता है, जो पाथ है ना येलो कलर का, इसका एरिया, तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ यानी कि रास्ते का जो एरिया है क्षेत्रफल, तो आप क्या करोगे, पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस कर दोगे अगर ये छोटे वाले सर्कल का एरिया, तो जो रास्ते का एरिया वो बचेगा, हाँ या ना। अगर मैं कहूं पूरे सर्कल का एरिया है, मतलब पूरे सर्कल का जो एरिया था, इस पूरे का एरिया, इसमें से छोटा वाला सर्कल निकाल दूं, काट दूं, माइनस कर दूं, तो जो रास्ता है वही बचेगा कि नहीं बचेगा, आपने कहा बिल्कुल सर बात सही है, वही बचेगा, यस एंड नो। तो आप कहो सर ये आ जाएगा बेटा एरिया ऑफ पाथ, आप इसे बोल सकते हो पाई कॉमन लेके आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, फिर तो आप ऐसे कैसे भी लिख सकते हो कि पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार ऐड कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा, समझ में आया। तो एरिया ऑफ पाथ आप ऐसे लिख सकते हो। अब बात करते हैं कुछ और चीजों की, सेक्टर बताया था मैंने अभी आपको, सर्कल का सेक्टर बताया था बेटा, सेक्टर, जब कोई सेंटर है, यहां से सेंटर है बेटा, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से मैंने रेडियस खींची ऐसे करके, दो रेडियस बना ली, ये आर है ये भी आर है, और ये वाला हिस्सा मैंने यहां से निकाल दिया। तो मैं इस सेक्टर का अगर एरिया पूछता हूं तो कैसे निकालोगे, ये एंगल बना दिया थीटा पर, क्योंकि सेक्टर किसी ना किसी थीटा पर काटा गया होगा, एंगल पर काटा गया होगा। तो मुझे बस ये समझना है कि सर ये बताइए, मुझे बस ये समझना है बेटा कि पूरा जो सर्कल होता है ना आपस में वो 360 डिग्री का होता है, पूरा सर्कल होता है ना 360 डिग्री का होता है, कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। तो अगर मैं इसके जो सेक्टर का एरिया है, ये सेक्टर मैंने ले लिया, इस सेक्टर का अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का एरिया अगर निकालना है, तो ऐसे समझना है आपको, ये सेंटर है आपका, कि पूरे सर्कल का, पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, और उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यस एंड नो। तो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूंगा तो 1 डिग्री का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, और जितने डिग्री का मुझे सेक्टर चाहिए, सर्कल चाहिए, उसको लिख दो, मैंने कहा थीटा डिग्री का चाहिए मुझे, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 और इंटू थीटा। तो यहां से ये बन जाता है, आपको बस क्या करना है, अगर सेक्टर का एरिया या सेक्टर का सर्क्यूमफ्रेंस निकालना है, जो सर्कल का एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर, उसमें गुणा कर देना थीटा बाई 360 का। ये मैंने आपको समझाया कि क्यों करते हैं, समझ में आ गया, यस एंड नो, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा
सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड का परिधि कितनी होगी, यानी कि ये लंबाई जो पूछता है आपसे, ये लंबाई, तो पूरी लंबाई होती है 2πr, और सेक्टर का पूछा तो θ/360। थीटा क्या होगा बेटा, आर तो रेडियस है, पाई का मान हमेशा 22/7 रखते हैं सर्कल में, है ना। कभी स्पेशली बोल दे कि 3.14 तो रखना नहीं, तो 22/7 रखते हैं। थीटा क्या है, ये एंगल जिस पर ये काटा गया है, ठीक है, बस इतनी सी बात है, ठीक है सर। और ये जो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, आप बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ये सेक्टर का सर्कमफ्रेंस मत लिखो, इसे लेंथ ऑफ आर्क लिख दो, लेंथ ऑफ आर्क। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कैसे, देखो मैं सर्कमफ्रेंस क्यों नहीं बोल रहा इसको, आप ऐसे समझो, सर्कमफ्रेंस होता है जिस आकृति को हम ले रहे हैं उसकी सब कुछ जोड़ के आएगा, है ना, सब कुछ टोटल लंबाई। तो अगर मैं सर्कमफ्रेंस बोलूंगा तो ये रेडियस भी होगी, ये रेडियस भी होगी, और ये भी होगी, सब कुछ। लेकिन अभी हमने जो निकाला है सर्कमफ्रेंस के बेस पर, ये केवल इस आर्क की लंबाई निकलती है, केवल आर्क की लंबाई। तो आर्क की लंबाई निकालनी तो ऐसे आता है, तो लेंथ ऑफ आर्क मैंने इसको एल लिख दिया। हाँ, अब सर्क्यूमफ्रेंस की अगर मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट है सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ आर्क, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सेक्टर। तो देखो, आर्क की लंबाई यानी कि एल प्लस का ये भी आर है, ये भी आर है, तो 2r, ये सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सेक्टर हो जाएगा। अगर एल दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ऐसे एल निकालना पड़ेगा, एल ही तो होता है लेंथ ऑफ आर्क। तो एल प्लस 2r, एल ये हो गया आपका लंबाई, एल आपका ये हो गया, ये ए भी मान लो इसको, ये क्या हो गया, एल हो गया, एल प्लस का ये आर, ये भी आर। समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इससे बाहर सर्कल में और बताइए आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है ना। जो भी रिजल्ट है, आपका एरिया हो गया, आपका सर्क्यूमफ्रेंस हो गया, आपका सेक्टर का एरिया हो गया, आपके लेंथ ऑफ आर्क हो गया, आपका कोसेंट्रिक सर्कल का एरिया हो गया, है ना, सब कुछ आपसे पूछ सकता है। सेमी सर्कल हो गया, इसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं, सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त, अर्धवृत्त बोलते हैं, इसको हम सर्कल बोलते हैं बेटा, ठीक है, समझ रहे हो बात को, यस एंड नो, ओके। तो आई होप समझ में आई होंगी सारी चीजें। और भी डाउट, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं एक दो। आपको मैंने पीडीएफ में इमेज के फॉर्म में भी अवेलेबल करवा दिया है। हाँ, अगर आपसे ऐसे पूछ ले, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, ध्यान से देखना। कहाँ गया, अगर आपसे, चलो क्वेश्चन में होगा, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आपके एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, बताइए, बताइए बेटा एक बार। देखो बेटा, the ratio of the outer and inner circumference of circle path is 5/4. If a path is 50 meter wide, then what is the radius of the inner circle? देखो, तो एक सर्कल की बात हो रही है बेटा यहाँ पर, ठीक है, और एक सर्कल इसके अंदर है, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। चलो, तो यहां मैंने मान लिया इसका रेडियस है आपका आर, कितना दे रहा है आपको, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज 5/4। तो अगर अंदर वाले का 4 होगा, कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो बाहर वाले का पूरे का 5 है। तो ये बताओ, ये पाथ का जो एरिया, पाथ का जो चौड़ाई है वो कितना बचेगा, आपने कहा सर 1 बचेगा, यस एंड नो। अंदर वाले का रेडियस 4 है, पूरा बाहर वाले का यहां से यहां तक 5 है, ये यहां से यहां तक 4 है, ठीक है, 4, और ये पूरा यहां से यहां तक 5 है, तो ये 5 में से 4 गया, तो ये 1 बचेगा केवल, यस एंड नो। पाथ का जो चौड़ाई है 1 बचेगा, आपको कह रहा है पाथ इज 50 मीटर वाइड,
तो पाथ की चौड़ाई है 1 मीटर है, 1 का वैल्यू दे रहा है 50 मीटर। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, इनर सर्कल की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे आपने कहा 200 मीटर हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट, क्या आपको बात समझ में आ गई, यस एंड नो, राइट। चलिए, a wire is in the form of square, a wire is in the form of a square with side 11 centimeter, okay, it is bent to form a circle, what is the radius of the circle। ये बोला गया है बेटा आपसे कि एक तार है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विद साइड 11, स्क्वायर फॉर्म में है, जैसे मैंने एक स्क्वायर बताया जिसकी साइड है 11, तो स्क्वायर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, तो अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगी, ये भी 11 होगी, ये भी, यानी इस पूरे तार की लंबाई कितनी होगी, आपने कहा सर 11 4 जा 44 मीटर होगी, सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि 4 इंटू साइड ये सर्कम ये पेरीमीटर होता है स्क्वायर का, या आप जोड़ लो 11 22 33 44 हो जाएगा, है ना। इट इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, इसको सर्कल की फॉर्म में बनाया जा रहा है, रेडियस क्या होगा, तो देखो स्क्वायर है, जो स्क्वायर के पूरा तार जिससे बनाया गया है ये, है ना, वायर से, अब इसको सर्कल की फॉर्म में रखना है, तो स्क्वायर का जो तार था जिससे स्क्वायर बनाया गया था, उसको चाहे सर्कल की फॉर्म में रखो, चाहे ट्राइंगल की फॉर्म में रखो, चाहे कैसे भी रखो, उसका लेंथ तो कम ज्यादा होगा नहीं, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया, लेंथ उतना ही रहेगा। तो अगर इस तार को उठा के मैं सर्कल की फॉर्म में रख दूं, यहां से यहां तक, अरे लो भाई बन गया, सर्कल की फॉर्म में रख दूं, तो इसका जो आपका ये रेडियस है, इसका जो लंबाई तार का ऐसे रखा गया है, इसका लंबाई तो वही रहेगा, तो यानी कि लंबाई, सर्कल की लंबाई क्या होती है, परिधि, यानी कि 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, और परिधि दे ये होती है सर्क्यूमफ्रेंस, यानी लेंथ ऑफ वायर जो भी है, वृत्त बनाने के लिए मुड़ा है वृत्त की त्रिज्या, तो परिधि कितनी है 44, क्योंकि वायर की लंबाई तो उतनी रहेगी ना 2, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 इंटू रेडियस चाहिए मुझे, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा तुम्हारा 44, 44 से 44 खत्म हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा ये 7 इधर जाएगा तो 7, 7 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एक गोलाकार घड़ी की घंटे की सुई 6 इंच लंबी है, रात 9 बजे से इसकी नोक द्वारा तय की गई दूरी की लंबाई याद करो, रात 9 बजे से और 3 बजे तक, बताओ। हाँ जी, अ सर्कुलर क्लॉक हैज आर एंड ऑफ लेंथ 6 सेंटी, देखो एक गोलाकार घड़ी है, एक सर्कल बनाओ, ये घड़ी है बेटा, तो बोला गया घड़ी की घंटे की सुई 6 इंच लंबी है, रात्रि 9 बजे से इसकी नोक द्वारा तय की गई दूरी बताइए 3 बजे तक, तो देखो 9 बजेंगे यहाँ पर और 3 बजेंगे यहाँ पर, रात की 3, और ये लंबाई है 6 सेंटीमीटर की, इंच 6 इंच की, डायमीटर होगा 12, तो यहाँ से सुई चली होगी ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनाया होगा, कितने डिग्री का 180 डिग्री का। तो पूछा क्या गया है आपसे, तय की गई दूरी, दूरी का मतलब आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, केवल ये लंबाई, बस आधा निकालना है, तो आप ऐसे समझो सर्कल का आधा हिस्सा निकालना है मुझे, और यहाँ पर ये लंबाई नहीं लेनी है, सर्क्यूमफ्रेंस का आधा, तो आपने कहा 180 डिग्री का मतलब आधा होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो 2 पाई आर थीटा बाई 360, है ना, 2 पाई का मतलब रखा है, यहाँ पर नहीं रखा, आर कितना दे रहा है 6 इंच, थीटा कितना 180 डिग्री अपॉन 360, इससे ये खत्म हो गया, 6 पाई बचेगा, दैट्स आंसर। या आप ऐसे सोच सकते थे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है 180 डिग्री का मतलब आधा, आधी पर्दी ली गई है, पूरी पर्दी होती है 2 पाई आर, आधी होती है पाई आर, आर कितना है 6, तो 6 पाई हो जाएगा, बस काम खत्म। आप कहोगे सर आधे वृत्त में तो पर्दी में ये भी इंक्लूड होता है 2 + आर 2 आर सॉरी, लेकिन ये हमें पूरी पर्दी नहीं पूछा, ये लाइन नहीं पूछी हमसे, हमसे पूछा कितनी डिस्टेंस कवर की गई, तो ये छल्ले छल्ले की लंबाई पूछी गई है, ये नहीं लेनी इसमें, तो आपने कहा 6 पाई आपका आंसर, डायरेक्टली इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पर कोई और एंगल बनता तो करने की जरूरत पड़ती। अर्धवृत्त का परिमाप दे रहा है, यानी कि पेरीमीटर दे रहा है आपसे, इसका डायमीटर पूछा है,
सॉरी, तो हाँ डायमीटर पूछा है। तो कैसे निकालोगे, आपने कहा अर्धवृत्त होता है ऐसे, इसका रेडियस है यहां से यहां तक और डायमीटर है यहां से यहां, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, आपने कहा सर 2 पाई आर का तो आधा, यानी कि पाई आर, ये पाई आर और ये 2 आर, 2 आर, और ये कितना है, आपने कहा ये 25.7। आर चाहिए आपको, क्या चाहिए बेटा, आर चाहिए, डी चाहिए। अच्छा, आर कॉमन लोगे तो पाई का मतलब 22, 3.14 रखना है, प्लस 2, 25.7, तो 3 और 2 5.14 बराबर 25.7, तो 5 पंजे 25, 14 पंजे 70, आर आ जाएगा 5। तो रेडियस पूछता तो कितना आ गया, आपने कहा 5 सेंटीमीटर, लेकिन जो डायमीटर है ना वो रेडियस का डबल होता है, 5 का डबल यानी 10 होगा, 10 होगा, 5 का डबल यानी कि 10 होगा। बताइए मुझे एक बार, इज दैट क्लियर और नॉट, समझ में आई बात की नहीं आई? ठीक है, तो ये सर्कल से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए और आज हमने सर्कल को बारीकी से जाना। तो उम्मीद कर सकता हूँ सेशन आपको पूरा समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। कोई भी डाउट फिर भी आपके मन में रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।